तेरा, ये मेरा है, यह तेरा है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहा था। तो जब व्यक्ति को सत और असत का ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, तो फिर ये मोह जो है, ये इसका लोप हो जाता है। विवेक होने पर और मोह का लोप हो जाने पर व्यक्ति जो सांसारिक विषय हैं उनके प्रति विरक्त हो जाता है, उनसे उसमें वैराग्य भाव पैदा हो जाता है। तो जो अब तक उसने सुना, सोना का मतलब यहाँ था कि जो इंद्रियों द्वारा अब तक अनुभव किया गया, या जो भविष्य में सुना जाएगा, अर्थात जो भविष्य में उसके सामने भोग आएंगे या जिनकी आशा रखता है, तो उनसे वो विरक्त हो जाता है। फिर उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं रहती। कब? जब उसे विवेक की प्राप्ति हो जाती है और मोह नष्ट हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है फिर उसमें समता का भाव प्रकट हो जाता है, और बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक हो जाती है, यानी एक ही लक्ष्य के ऊपर चलने वाली। और वो लक्ष्य क्या है? इस जीवन को मोक्ष प्राप्त कर सार्थक बना दे। और जब व्यक्ति मोह त्यागता है, यानी उसका मोह का त्याग हो जाता है उसके हृदय से, तो फिर उसमें संभाव अपने आप ही आ जाता है, और उसमें ज्ञान जो है उसका अधिकारी बन जाता है, और ज्ञान होने पर मोह अपने आप खत्म हो जाता है। तो मोह का त्याग और ज्ञान, इनमें बड़ा संबंध है आपस में। तो जो पिछला श्लोक था उसमें योग के एक चरण के बारे में, एक स्टेप के बारे में, एक स्टेज के बारे में बात की गई, और जो थी संभाव की स्थिति। तो यानी जब जो भौतिक विषय हैं उनमें धीरे धीरे व्यक्ति का वैराग्य हो जाता है उनसे। और अब जो अगले श्लोक में भगवान जी बताएंगे कि जो श्रुतव्य और श्रुत वचनों से विरक्ति होती है, वह विरक्ति होने पर जो मनुष्य है उसकी प्रज्ञा, यानी बुद्धि, विवेक वाली बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब विवेक वाली बुद्धि, तो उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। और जब उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है फिर उसे केवल और केवल जो अपना आत्म स्वरूप है उससे उसका तादात्म्य हो जाता है। तो आज हम 53वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। आशु